नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर डी प्लस बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ओडी हमने पढ़ा है, कुछ रियल एनालिसिस के टॉपिक हमने पढ़े हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा है, सीक्वेंस सीरीज पढ़ी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करना है। ओडी का कुछ पार्ट बचा है। ओडी में हमें अभी ओडी का मैथमेटिकल मॉडलिंग और पीडी में भी मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है। तो मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग को कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो आज हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में। रीजन ये है कि अगर मैं ओडी और पीडी दोनों में बात करूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, तो भाई साहब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आज हमें जो पढ़ना है, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे वो फार्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, कि हम लोग किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मेशन कैसे करते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में पार्शियल डिफरेंशियल होता क्या है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ध्यान देना है, अगर कोई हमारी पीडी है, कोई हमारा क्या बच्चे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ध्यान देना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा बच्चे, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमेशा वन होगा। लेकिन मैं अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूंगा बच्चे, अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूंगा तो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू टू होगा। यहाँ पे बच्चे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो दो या दो से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पीडी होता क्या है, यहाँ पे मैं लिखा, तो देखिए ध्यान से, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल जेड। कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चे, क्या उसे कहेंगे हम लोग जेड, एंड सम ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो हमारा पीडी होता है वो रिलेशन होता है बच्चे डिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में। जैसे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जेड था और यहाँ पर हमने ले लिया कि एक्स बाई टी एंड सो ऑन, ये हमारे क्या बच्चे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, हमने दो डिपेंडेंट वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं माना कि दो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है, और ये हमारा डिपेंडेंट है और जेड हमारा जो है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट है। दो हमने क्या लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, आईडी लिया, और जेड लिया हमने डी। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ध्यान देंगे, तो जो हमारा रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह के कुछ हम लोग नोटेशन को यूज करेंगे। इस नोटेशन को आपके जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो इस नोटेशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा, हर जगह ये नोटेशन आपके सामने आएगा। जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं लिखूंगा P, तो P का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स का जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, क्यू क्यू बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। आर आर जो होता है वो होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी आपको जेड को कितनी बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भाई साहब, दो बार। ठीक है, और एस का मतलब हुआ डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड का एक बार वाई के रिस्पेक्ट करेंगे और फिर एक बार किसके रिस्पेक्ट करेंगे बच्चे, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे। टी क्या होता है, टी का मतलब हुआ दो बार जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर कहीं भी बच्चे अगर मैंने यू एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर मैंने कहीं यू वाई लिखा है डेल यू अपॉन डेल वाई, और कहीं यू एक्स वाई लिखा है तो इसका मतलब है डेल टू पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर मैं डेल वाई एक्स लिखूंगा बच्चे तो ये होगा डेल टू यू, ठीक है, डेल वाई डेल एक्स। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, ध्यान से देखिए पार्शियल, आपको अगर कहूँ मैं कि हमारे पास मानो जेड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, या मैं वाई मान लेता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, मैं कहूंगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालिए। इसे क्यों पार्शियल कहा जाता है, इसको पार्शियल को कहा जाता है, ध्यान देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको छोड़कर ये सबके साथ पार्शियलिटी करेगा। मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो बाकी हमारे जो भी वेरिएबल होंगे उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। यानी अगर मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो वाई एज अ कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर करूंगा तो 2x होगा, और वाई एज अ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2y(x). इस बात को ध्यान देना। अगर इसी को मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालता बच्चे, तो अब एक्स जो होता वो एक्स जो होता है एज अ कांस्टेंट वर्क करता है, तो वाई का 1 हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, वाई स्क्वायर का बच्चे 2y हो जाता। क्या हो जाता सर, 2y हो जाता। इतनी बात दिमाग में आप डाले रहेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि हमको फॉर्मेशन ऑफ पीडी कैसे करना है उसको देखा जाए। चलिए सबसे पहले हम देख लें कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो वही बात आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन
पढ़ा है कि ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की ऑर्डर होती है वो ऑर्डर होता है, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होगा वो डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कौन है भाई साहब, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर डेल 4 अपॉन डेल एक्स 4। तो यहाँ ऑर्डर कितना होगा बच्चे, जो ऑर्डर होगा वो होगा 4, और डिग्री कितनी होगी, तो सर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का पावर, तो इसका पावर कितना है सर 1 होगा। क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा ये सब देखना नहीं पढ़ाया गया। यहाँ पर मैं बोलूँ कि बताइए ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, तो सबसे पहले इस पावर को हटाना पड़ेगा, तो हम क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो होगा डेल जेड डेल एक्स क्यूब प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इज इक्वल टू हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स के पावर क्यूब। क्लियर बच्चे, हाँ सर क्लियर है। तो बताओ ऑर्डर कितना है, तो सर हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर जो होगा बच्चे वो कितना होगा 3 है। और डिग्री कितनी होगी बच्चे, तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है सर, इसका पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ये सब पढ़े हैं, इसमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीडी। सबसे पहला हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 क्या कर रहा है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको कुछ इक्वेशन में कांस्टेंट होगा उसको केवल क्या करना है, एलिमिनेट कर लेना है। किसका यूज करके, पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करके, तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। तो आपको पीडी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, पीडी फाइंड करनी है। तो मैंने इसको माना इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए दो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है किसके किसके हेल्प से सर, तो पार्शियल डेरिवेटिव के हेल्प से। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली किससे भैया, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे करोगे तो होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और सर अभी मैंने बताया यहाँ पे, इसको याद रखना है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता है सर। सर यहाँ पे मैंने बताया है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब पी होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या है सर, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स सबमिट करोगे तो ये होगा 1, प्लस यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और बाकी एज अ कांस्टेंट काम करेंगे ए वाई स्क्वायर, और बी एज अ कांस्टेंट काम करेगा वैसे भी, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा आया क्या सर, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मतलब क्या हुआ कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब क्या हुआ सर, पी, तो पी बराबर ये आया, तो ये इंप्लाई करेगा सर पी माइनस वन, पी माइनस वन इज इक्वल टू 2x ए वाई स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो बच्चे, तो होगा p माइनस 1 अपान बच्चे कितना होगा, हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा ए की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। हर जगह बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं, बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्या होगा बच्चे, डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई का मतलब क्या होगा सर, आपने बताया था क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू एक्स एज अ कांस्टेंट काम करेगा, क्योंकि हम लोग वाई की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 0, जी सर, प्लस प्लस यहाँ देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट करेगा काम, और वाई स्क्वायर करोगे तो होगा सर 2y, तो यहाँ आ गया सर 2y, और b हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आया सर, यहाँ से हमारे पास आया कि q इज इक्वल टू 2a एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से a निकाल लेंगे, तो सर यहाँ से a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर हो जाएगा q अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई। इसको मान लेंगे, इसको मान लेता हूँ, इसको 1 माने हैं, इसको 2 मान लो, इसको मान लो 3। अब 2 और 3 से देखो a एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि a बराबर ये भी है, a बराबर वो भी है, तो हटा दो। ये हटाने के लिए आप दोनों बराबर रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आया, जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो क्या आया सर, वो आया p माइनस 1 अपॉन 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन 2x स्क्वायर वाई। यहाँ से सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, ठीक है, एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा सर, x p माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा बच्चे क्यू वाई, ये हो जाएगा। और इसको, ये हमारा जो होगा, यही हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, जहां पर सर p इज इक्वल टू क्या है सर, p बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा, q बराबर क्या है सर, q बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो ये हमारा क्या निकल गया सर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया। इस अगर z बराबर हमारे पास x प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी है, तो वहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। इसको दिमाग में डाल लेंगे, क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कर फाइंड पीडी ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस हैविंग सेंटर ऑन एक्स वाई प्लेन। तो भैया सेंटर जो है एक्स वाई प्लेन पे है, तो मैंने ले लिया सेंटर जो होगा वो एच के और 0 होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर एक्स वाई प्लेन पे, तो जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, वो 0 होगा, तो हमने एच के 0 मान लिया, ये हमारा क्या सर, सेंटर है।
ध्यान से देखना है। हाँ सर, कभी कोई ऐसे भी पूछ देगा, आपको इक्वेशन बनाना होगा तब उसका पीडी निकालना होगा। अब कह रहा है कांस्टेंट रेडियस, तो मैंने रेडियस मान लिया, मान लेता हूँ मैं ए है, रेडियस क्या है, ए है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा सर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दैट इज रेडियस। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी पीडी निकालनी है, तो इसको मान लेंगे 1। तो क्या बताया, सबसे पहले ऊपर वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो जैसे करोगे तो यहाँ होगा 2x माइनस एच, बोलो भाई साहब, और फिर एक अंदर वाले का करोगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, जेड जीरो तो यही आएगा। यहाँ करोगे तो ये देखो y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ये तो जीरो हो गया। यहाँ करेंगे तो होगा 2z और यहाँ हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा बराबर जीरो। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से क्या आएगा कि x माइनस एच, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा भैया, माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। हमें पता है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी होता है, तो ये होगा माइनस जेड पी। ये हो जाएगा कितना, माइनस जेड पी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लिया मैंने 1। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो ये x का पूरा फंक्शन है तो ये हो जाएगा जीरो। इसको जब करेंगे बच्चे तो ये आएगा 2y माइनस के, ठीक है, प्लस 2z, क्या होगा सर, 2z डेल जेड अपॉन डेल एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, जीरो। यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल लूंगा तो ये कितना हो जाएगा y माइनस के, ये हो जाएगा माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ y आएगा भाई कहाँ, तो ये होगा y। क्लियर, और हमें पता है ये p q होता है तो होगा माइनस जेड क्यू। इसको मान लेंगे 2। ठीक है, इसको मान लेंगे क्यू। अब देखो हमको कांस्टेंट को हटाना था, कांस्टेंट को हटाना था, या तो आप होशियार होंगे तो ऐसे नहीं हटा लेंगे, और नहीं आपको पूरी मेहनत करनी, नहीं एच और के की वैल्यू निकालनी है तो वाई को उधर भेजो, दुनिया भर का ताम झाम कर फिर इसमें रखो, तो बात वही होगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू रख दूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1 इम्प्लाई, मैंने x माइनस एच की वैल्यू यहाँ रखा, तो यहाँ x माइनस एच का होल स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर पी स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना होगा बच्चे, जेड स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चे, ए स्क्वायर। जेड स्क्वायर सब में कॉमन है तो जो इक्वेशन होगा होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द partial differential equation of sphere constant radius having center on xy plane। ठीक है, अब यहाँ पर बार बार आपको बता रहा हूँ कि p बराबर क्या होता है भाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और q बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। ये सबसे आसान होता है, केवल आपको कांस्टेंट को क्या करना, हटाना है, और कैसे भी हटा लीजिए आप, जैसे निकालोगे 3 इक्वेशन बनेगा, तीनों का कुछ भी यूज करके भाई साहब कुछ भी करके उसको बस हटाना है, हट जाएगा आपका इक्वेशन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े। यस सर, अगला देखते हैं हम लोग टाइप 2। कभी कभी क्या होगा, आपको कोई क्या देगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन दे देगा, कोई भी आपको फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो जब फंक्शन देगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ऑलरेडी फंक्शन गिवन है, ये देखिए जेड बराबर एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चे क्या है, ये हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन है। तो कैसे लगाओगे, इसको मान लोगे 1, ध्यान से देना, वो कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना है भाई, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो x का 1 होगा और y बच जाएगा, प्लस f का करोगे तो ये होगा f डैश, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर अंदर वाले का करना पड़ेगा हमको, तो जब मैं x के रिस्पेक्ट करूंगा अंदर वाले का तो आएगा कितना 2x, कितना आएगा सर 2x, क्योंकि y स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 0, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आया कि p इज इक्वल टू वाई प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया कितना इंटू 2x। ध्यान दीजिए हमें यही f हटाना है, मतलब f किसी तरह से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ से f डैश की वैल्यू निकालूंगा, तो f डैश बराबर कितना होगा, f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, तो ये होगा बच्चे कितना, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये होगा सर p माइनस वाई अपॉन 2x, अपॉन कितना होगा बच्चे, अपॉन 2x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे सर, y के रिस्पेक्ट करेंगे सर, तो क्या होगा सर डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x बचेगा, y 1 हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा बच्चे x। ठीक है, प्लस सिमिलरली f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक बार अंदर वाले का करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर करोगे 0 होगा, वाई स्क्वायर करोगे तो कितना होगा सर 2y होगा, तो यहाँ आया 2y।
यहाँ से भी आप एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, तो होगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भाई साहब क्यू हो गया, तो होगा क्यू माइनस एक्स अपान कितना 2y। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम 2 and 3, अगर 2 और 3 देखिए ध्यान से, 2 और 3 को देखिए ध्यान से, तो ये भी एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये भी एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा भाई साहब, p माइनस वाई अपॉन 2x इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स अपॉन 2y। 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो वाई पी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और अच्छे से सॉल्व करना है तो इसको इधर लेते आओ, तो वाई पी माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो केवल आपको क्या करना था सर, केवल फंक्शन को हटाना था, जो हटा लिए। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए इसको कैसे लगाएंगे। हमारे पास z बराबर ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड। तो सबसे पहले आप निकालोगे सर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो हाथ से निकालेंगे, तो ऐसे निकालोगे तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड हो जाएगा, और फिर हमें एक्स वाई अपॉन जेड का क्या करना पड़ेगा सर, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा एक्स वाई अपॉन जेड का। अब ध्यान से देखो जेड जो है वो क्या है, तो आप कहोगे सर जेड जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टू सेकंड का लगाएंगे, तो इसको मान लेंगे सर फर्स्ट और नीचे वाले को सेकंड। तो जब नीचे वाले करोगे तो होगा जेड स्क्वायर, हाँ सर याद है, याद है। फर्स्ट का करना है, एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो एक्स वन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ वाई, और बचेगा साथ में क्या, बचेगा इंटू जेड। फिर माइनस का साइन, हाँ सर, एक्स वाई को छोड़ोगे और जेड का करोगे तो होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्या होगा सर, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी ये आएगा एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड, और यहाँ आ जाएगा सर वाई जेड माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा पी अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, जेड स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना होता है, पी होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता है, पी होता है। चले आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, तो होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये कितना होगा सर, ये भी होगा एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड होगा, हाँ सर होगा। और जब अंदर वाले करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ भी लगेगा, तो जैसे लगाओगे तो होगा जेड स्क्वायर, ठीक है, पहले वाले करोगे और वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हो भाई, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई वन हो जाएगा, तो एक्स बचेगा, इंटू बचेगा जेड माइनस, ठीक है, एक्स वाई बचेगा, और जेड का करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बचेगा, हाँ सर ये बचेगा, यानी ये आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना, तो ये आया सर डैश एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड, और ये हो जाएगा सर एक्स जेड माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा क्यू, और यहाँ हो जाएगा सर अपॉन जेड का स्क्वायर, अपॉन जेड का स्क्वायर। इसको मान लेंगे सर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 का यूज करके आपको एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड हटाना है, तो हटा लो, क्या करो दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों क्या करिए डिवाइड कर लीजिए, ये पी हो जाएगा, और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा बच्चे, क्यू हो जाएगा। चलो तो डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, अरे जगह नहीं है क्या, ओहो हो, हाँ तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। तो जैसे डिवाइड करोगे तो होगा पी अपान क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा सर, ये आएगा हमारे पास वाई जेड माइनस एक्स वाई पी, और नीचे आ जाएगा सर कितना एक्स जेड, ठीक है, माइनस एक्स वाई क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा सर, पीडी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करना है, वो भी छोटा सा जगह नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं, इसको कर लेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए वो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको इसमें भी निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जैसे करोगे सर तो एक्स रिस्क ये हो जाएगा 0 प्लस 2 एफ डैश 1 बाई एक्स प्लस कितना होगा सर लॉग वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आगे करेंगे तो अंदर वाले का करना होगा एक्स रिजल्ट में, तो इसका करोगे तो होगा माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और वो लॉग वाई कितना हो जाएगा 0 एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। तो ये आया p इज इक्वल टू 2 एफ डैश 1 बाई एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं एफ डैश की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से एफ डैश 1 बाई एक्स प्लस लॉग वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी सर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपान कितना होगा बच्चे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन को y के रिप्रेजेंट करिए जरा। अब y के रिप्रेजेंट करना है तो y के रिप्रेजेंट करोगे तो होगा डेल जेड अपान बच्चे डेल y। ठीक है, y का मतलब यह होगा 2y y स्क्वायर का, आगे करोगे तो होगा 2f डैश 1 अपान x, ठीक है, प्लस लॉग y, और फिर आपको x का करेंगे, इस अंदर वाले करेंगे तो ये तो 0 होगा, लॉग y का करोगे तो 1 अपान y आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हुआ q, तो q इज इक्वल टू बच्चे 2y, ठीक है, प्लस 2f डैश 1 अपान x प्लस लॉग y अपान 1 अपान y। यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल लो, तो ऐसे निकालोगे तो होगा q माइनस 2y और इनटू हो जाएगा यहाँ पे सर y अपान 2 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे f डैश 1 बाई एक्स प्लस लॉग y। तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 से देखो सिंपल सा ये क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। तो फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और बच्चे 2 से हमारे पास क्या है q माइनस 2y इंटू वाई अपान 2 इज इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपान 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्यू वाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा सर, ये हमारा पीडी आ जाएगी, पीडीई आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेथड 2 हो गया, अब हम लोग मेथड थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेथड थर्ड, देखिए मेथड थर्ड में आपको दे देगा एफ ऑफ यू कमा वी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे यू जो होगा वो फंक्शन होगा भाई साहब, किसी का हो सकता है एक्स वाई और जेड का हो सकता है, ठीक है, और वी वी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई और जेड का, ठीक है, वी जो है एक्स वाई और जेड का फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए ध्यान से, अगर डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें जोकोबियन लगता है, बहुत इधर उधर बातें करनी पड़ती है, तो हम वो सब कुछ नहीं करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे आप क्या करोगे, इसका एक ट्रिक है, आप यू एक्स निकालोगे, यू वाई निकालोगे, यू जेड निकालोगे, और फिर आप वी एक्स निकालोगे, वी वाई निकालोगे और वी जेड निकालोगे, ठीक है, आंसर निकालेंगे। इसके साथ पी को रखोगे, पी का कोफिशिएंट ये हो जाएगा क्यू का कोफिशिएंट, और ये जो होगा इसको आपको डायरेक्ट रख देना है। क्या करना है, केवल डायरेक्ट रख देना है। जैसे चलिए क्वेश्चन लगाते हैं तब समझ में आपको आएगा। चलिए ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले आप कंपेयर कर लो, तो u बराबर हमारे पास है सर x माइनस जेड और v बराबर हमारे पास है y माइनस जेड। अब मैंने बोला सबसे पहले आप ux uy z निकाल लो, तो ux कितना होगा, x रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि ux मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, अभी सर मैंने पीछे बताया था, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या हुआ, ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली आपसे मैं कहूँ यू वाई निकाल लो, तो यू वाई कितना होगा, तो यू वाई वाई के सिमिलर करोगे तो 0 होगा क्योंकि यहाँ कहीं वाई है नहीं, और यू जेड कितना होगा, यू जेड होगा -1। अब सिमिलरली आप वी एक्स निकाल लेंगे, तो वी एक्स कितना होगा 0, वी वाई कितना होगा 1, और सर वी जेड कितना होगा, ये होगा -1। ये क्या होगा सर -1 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब आपको सर ऐसे सजा लेना है, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस वही करना है, यू एक्स यू वाई यू जेड, और यहाँ होगा वी एक्स वी वाई और सर वी जेड, ठीक है, ये कर लेना। यानी ये कितना आएगा, तो यह है सर यू एक्स 1 और यू वाई 0 आया, यू जेड आया -1, वी एक्स कितना आया 0 1 -1 0 1 और -1। तो आप सॉल्व करेंगे, इसको मानेंगे पी का क्यू का, और इसको जो है कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मान लेंगे। कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे, ट्रिक देखिए। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का जब करेंगे, पी के लिए सॉल्व करेंगे, तो भाई ये होता 0 -1 कितना होगा 0, और फिर माइनस करोगे 1 इंटू 1 माइनस, तो प्लस का 1 आएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ेंगे तो माइनस क्यू, क्यू के लिए जब करोगे तो ये तो हटेगा, 1 इंटू -1 -1 होगा, और जब से ये करोगे माइनस तो 0 होगा, तो -1 इंटू 0 कितना होगा सर, ये आ जाएगा कितना -1 ही आएगा, इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट 1 के लिए करना है, तो जब इसके लिए करेंगे यहाँ 1 मान लेंगे, इसके लिए जब करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना होगा सर, केवल 1 आएगा। 1 इंटू 1 कितना आएगा सर, केवल कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी जो इसका इक्वेशन ओवरऑल आया, जो हमारा वो आएगा कितना, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1।
यही हमारा पीडी हो जाएगा, यही हमारा पीडी हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रख लेंगे। रीजन ये है कि जब इस क्वेश्चन को हम लोग अगर जोकोबियंस लगाएंगे सर, किससे लगाएंगे, जोकोबियंस लगाएंगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जो मैं सिखा रहा हूँ आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है सर। सबसे यूएक्स निकालिए, यूवाई और यूजेड निकालिए, वीएक्स निकालिए, वीवाई और वीजेड निकालिए। ऐसे इसको सजा लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको मानिए p का कोफिशिएंट, दिस इज q का कोफिशिएंट, और इसको इक्वल टू मानना है 1 का कोफिशिएंट। इक्वल टू क्या मानना है, बस से 1 का कोफिशिएंट। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं आगे। हमारे पास देखो u बराबर क्या है सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, v बराबर कितना बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस सर एक्स वाई है। चलिए अब ux निकालो, तो ux कितना होगा सर, वो हो जाएगा 2x। uy कितना हो जाएगा सर, y के स्टूडेंट करेंगे तो 2y। ठीक है, और uz कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 2z, क्योंकि z के स्टूडेंट कर रहे हैं। सिमिलरली vx कितना होगा सर, 2x। ठीक है, vy कितना होगा सर, 2y, और सर vz कितना होगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि भाई साहब एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखो vx निकाल लो तो 2x, और यहाँ भी भैया एक x है, तो x रिमूव करेंगे तो 1, तो बचेगा प्लस y। ठीक है, vy करोगे तो होगा सर कितना, 2y, और यहाँ करोगे तो y1, तो बचेगा प्लस x, और vz कितना होगा सर, vz हो जाएगा हमारा 0। अब मैंने क्या बोला सर, ux uy vz को सजा लीजिए, तो एक बार और लिखना है, लिखना है डायरेक्ट लिखो, तो ux ये हो जाएगा, uy यहाँ रखोगे, और uz यानी 2z, vx मतलब 2x प्लस y। ठीक है, vy 2y प्लस z, 2 पाई प्लस एक्स, सॉरी ये होगा 0। ये p का कोफिशिएंट, ठीक है, ये होगा हमारा q का कोफिशिएंट, और ये होगा इक्वल टू 1 का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले p के लिए सॉल्व करो, तो जैसे p के लिए सॉल्व करोगे तो ये खत्म, 2y इंटू 0 करोगे तो भाई साहब कितना आएगा 0, और 0 में से ये घटाओगे तो माइनस, तो माइनस के साथ आएगा कितना 2z और 2y प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो प्लस यहाँ माइनस क्यू लगा लेंगे, क्योंकि जब क्यू के लिए सॉल्व करते हैं तो माइनस के लिए इतना तो आना चाहिए, कितना आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस क्यू के लिए करेंगे तो 2x इंटू करो 0, और फिर ये आ जाएगा माइनस 2z, 2z और ब्रैकेट में आ जाएगा सर 2x प्लस वाई। ठीक है, हाँ सर, इक्वल टू ये 1 के लिए करोगे तो क्या होगा 2x 2y प्लस एक्स, और फिर माइनस 2y 2y, यहाँ हो जाएगा सर 2x प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लिया जाए। तो जब सॉल्व करेंगे तो दोनों में से देखो माइनस माइनस कॉमन है, साफ साफ दिख रहा है, तो 2z माइनस 2z मैंने क्या किया, कॉमन लिया सर, तो माइनस 2z कॉमन लूंगा तो यहाँ आएगा p ऑफ, ठीक, p इंटू, चलो, तो यहाँ मैंने कॉमन लिया तो होगा माइनस 2z, ब्रैकेट में आएगा सर p इंटू 2y प्लस एक्स। ठीक है, प्लस q इंटू 2x प्लस वाई। ठीक है, और इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो होगा 4xy, और यहाँ भी 4xy, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, वो हमारे पास आया जेड, p ऑफ जेड, जेड ये होगा p 2y प्लस एक्स। ठीक है, और प्लस q 2x प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपकी क्या हो जाएगी सर, PDE हो जाएगी, यही हमारी PD हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने PD निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो u बराबर यहाँ क्या है सर, x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, v इक्वल टू क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। तो सबसे पहले ux निकालोगे तो ux कितना होगा सर, वो होगा 1, uy कितना होगा सर, वो भी होगा 1, और uz कितना होगा, क्योंकि जेड के स्प्लिट कर रहे हो तो ये भी होगा 1। सिमिलरली vx कितना होगा सर 2x, vy कितना होगा सर 2y, और सर vz कितना होगा, तो vz होगा सर हमारा माइनस 2z। कोई दिक्कत नहीं सर, अब रख लो, तो यहाँ होगा 1 1 1, 2x 2y, तो ये होगा माइनस 2z। सॉल्व कर लो तो ये होगा p का, ये है p, ये है q, और ये इक्वल टू 1 है, याद रखेंगे। तो p के लिए जब सॉल्व करेंगे तो p, तो ये इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस 2z माइनस 2y। ठीक है जी सर, माइनस q, q के लिए करोगे तो होगा माइनस
2z माइनस 2x। हाँ सर, और जब इक्वल टू 1 के लिए करोगे तो इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो क्या होगा, 2y माइनस 2x, 2y माइनस 2x। ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी पीडी होगी। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 सब में कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो ये आएगा कितना सर, ये आएगा p z प्लस वाई, ठीक है, प्लस q z प्लस एक्स इक्वल टू x माइनस वाई। ये हमारी क्या हो जाएगी सर, पीडी हो जाएगी, पी जेड प्लस वाई, ये हमारी पीडी हो गई, पी जेड प्लस वाई क्यू जेड प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आपने ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, हमने फॉर्मेशन ऑफ पीडी आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये पढ़ा जाएगा और मेथड वाइज हम लोग किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।